नमस्कार, मैं ललिता यादव। आज के इस लेक्चर में हम बीए पार्ट द्वितीय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है मानव भूगोल, उसके सिलेबस में से जनसंख्या घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने जनसंख्या के सामान्य परिचय, जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और उनका जो जनसंख्या वितरण का जो वैश्विक प्रतिरूप है उनके बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम में आज हम जनसंख्या घनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। जब जनसंख्या वितरण के अंतर्गत हमने जनसंख्या की मात्रा के बारे में अध्ययन किया था। जनसंख्या वितरण को यदि हमें स्पष्ट रूप से समझना है तो जनसंख्या की मात्रा से उसे हम नहीं समझ सकते। उसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें जनसंख्या का क्षेत्र के संबंध में अध्ययन करना पड़ता है, और जनसंख्या का क्षेत्र के संबंध में जो अध्ययन है वो जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत किया जाता है। आगे चल के हम जनसंख्या घनत्व के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जनसंख्या घनत्व को हम मोटे मोटे रूप से इन टॉपिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है हम जनसंख्या घनत्व के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम जनसंख्या की क्या परिभाषा होती है, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा, जनसंख्या घनत्व को निकालने का जो सिंपल सा सूत्र है उसके बारे में, और जनसंख्या घनत्व का क्या महत्व है उन सबको का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित या उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि इस टॉपिक को हमने जनसंख्या वितरण के साथ पढ़ लिया है। और नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व के प्रकार, अर्थात इस टॉपिक में कि जनसंख्या घनत्व को डिफरेंट टाइप से निकाला जाता है, उन सब का अध्ययन हम जनसंख्या घनत्व के प्रकार में करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि विश्व में जनसंख्या घनत्व का जो वितरण प्रतिरूप है वो क्या है। इस तरीके से मोटे रूप से हम इन चार टॉपिक्स के माध्यम से विश्व की जनसंख्या घनत्व को समझ सकते हैं। अब हम जनसंख्या घनत्व की परिभाषा देखें तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या तथा वहां के क्षेत्र का जो अनुपात है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ये तो एक सरल सी परिभाषा होगी। यदि हमें स्पष्ट और एक सिस्टमेटिक परिभाषा यदि जनसंख्या घनत्व की देनी है तो वो हम इस तरीके से दे सकते हैं कि प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। वर्ग इकाई से तात्पर्य यहाँ पे हमारा दूरी की इकाइयों से है। तो प्रति वर्ग दूरी की कोई जो भी इकाई है, किलोमीटर, मील, उस क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोगों की संख्या है वो वहां की जनसंख्या घनत्व कहलाती है। इस तरीके से हम जनसंख्या घनत्व को एक स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम इस सूत्र से कैलकुलेट कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व बराबर किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे उस प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसके माध्यम से हम जनसंख्या घनत्व को निकाल सकते हैं। अर्थात साधारण शब्दों में यदि हम कहें तो जिस प्रदेश का हमें जनसंख्या घनत्व निकालना है वहां की कुल जनसंख्या में वहां के कुल क्षेत्रफल का भाग देकर हम जनसंख्या घनत्व को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसे किस तरीके से निकाला गया कि भारत की कुल जनसंख्या में भारत के कुल क्षेत्रफल का भाग दे दिया और उससे जो निकल के आया वो यहाँ का जनसंख्या घनत्व हो गया। अब यदि हम बात करें कि जनसंख्या घनत्व को हम क्यों पढ़ते हैं, इसके पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है या इसका जनसंख्या घनत्व का महत्व क्या है। जनसंख्या वितरण में तो हम किसी भी प्रदेश की जो जनसंख्या है उसकी कुल मात्रा का अध्ययन करते हैं और वो किस किस क्षेत्र में किस किस रूप में फैली हुई है, कितनी मात्रा में फैली हुई है। अब उससे तो हमें
वहाँ के जो भूमि के संदर्भ में या वहाँ के जो आर्थिक संसाधन है उन पर जनसंख्या का कितना भार है उसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यदि हमें किसी प्रदेश की ये जो भूमि है या क्षेत्र है उस पर कितनी जनसंख्या का दबाव है इसे ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से किसी भी प्रदेश की जो भूमि है उस पर कितनी जनसंख्या के भरण पोषण का भार है इसको हम जनसंख्या घनत्व के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से कि पृथ्वी के किन किन भागों पर वहाँ की जो जनसंख्या है वो उपलब्ध संसाधनों के अनुकूल है, कहाँ पर अधिक है, कहाँ पर कम है संसाधनों की तुलना में, इन सब की जो हमें जानकारी है वो जनसंख्या घनत्व के द्वारा ही प्राप्त होती है। जनसंख्या और संसाधनों का जो अनुपात है वो उसको मापने का जो उचित मापदंड है वो हम जनसंख्या घनत्व को ले सकते हैं। इसलिए हम जनांकीकी जो है डेमोग्राफिक जो स्टडीज है या जो अलग से एक सब्जेक्ट है और मानव भूगोल में हम जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करते हैं। अब यदि हम बात करें जनसंख्या, नेक्स्ट टॉपिक जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों का हमने जो विस्तृत रूप से जो चर्चा है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ किया था। एक बार मैं यहाँ ब्रीफली बताऊंगी कि जनसंख्या जो घनत्व है उसको नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक है। जिसमें सबसे पहले जो हम देखें भौतिक कारक या प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारकों में उस क्षेत्र का जो धरातल है या वहां का जो उच्चावच है वो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। कैसे करता है कि यदि समतल मैदानी भूभाग है तो वहां पे जनसंख्या घनत्व अधिक होगा और जो उबड़ खाबड़ जहां पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में जो जनसंख्या घनत्व मैदानी क्षेत्रों के कंपैरेटिवली कम पाया जाता है। इसी तरीके से वहां की जो जलवायु है वो भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। समशीतोष्ण प्रकार की अनुकूल जो जलवायु है वो उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा और प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। इसी तरीके से आगे मिट्टी जो है, मृदा भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। जल की उपलब्धता जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। इसी तरीके से खनिज संसाधन, उस क्षेत्र की अभिगम्यता, ये सारे जो भौतिक कारक हैं वो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखें मानवीय कारकों में जो आर्थिक कारक हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने के लिए। आर्थिक कारकों में यदि किसी स्थान पर जो है रोजगार के साधन, अधिक उद्योग धंधे स्थापित हैं, जिस कारण वहां रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध है, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक निवास करता है। और जहाँ पे मानव के भरण पोषण के लिए, जीविकोपार्जन के लिए साधनों का अभाव पाया जाता है, वहां जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। इसी तरीके से मानवीय कारकों में हम देखें तो वहाँ का सामाजिक और धार्मिक जो कारक हैं वो भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। जैसे धार्मिक कारकों में हम देखें कोई भी धार्मिक महत्व का स्थल है तो वहाँ पे उस धर्म में या जो धार्मिक स्थान है उसमें आस्था रखने वाले लोग उसके आसपास आके बसने लगते हैं और वहाँ का जो है जनसंख्या घनत्व बढ़ने लगता है। वहीं जो है राजनीतिक कारक जो है वो भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। सरकार की जो नीतियां हैं वो जैसे जनांकीकी को लेकर जो नीतियां बनती हैं वो भी जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करते हैं। इन सब के बारे में हमने डिटेल में जो चर्चा है वो जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले कारकों के साथ की थी। आप वो वीडियो देख सकते हो इनको विस्तृत रूप से समझने के लिए। और नेक्स्ट जो जनसंख्या घनत्व के प्रकार और इनका जो वैश्विक वितरण प्रतिरूप है उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पे जो है मैंने इस वीडियो में जो आपको समझाया है इसकी जो नोट्स जो है वो पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको शेयर कर दिए जाएंगे, वहां आप इनके नोट्स देख सकते हो। धन्यवाद।